बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसमें अनेक जानवर आपस में प्रेम और सहयोग से रहते थे। उस जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू दिखने में छोटा और सीधा सादा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और बहादुर था। जंगल के सभी जानवर चिंटू को पसंद करते थे क्योंकि वह दूसरों की मदद करता और कभी किसी से डरता नहीं था। लेकिन जंगल के उत्तर दिशा में एक पुरानी अंधेरी गुफा थी जिसे कोई जानवर छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस गुफा में एक रहस्यमय आवाज आती थी और जो भी जानवर वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। उन्होंने बताया कि जंगल के पानी के स्रोत सूख रहे हैं और आखिरी पानी की धारा उसी गुफा के पास बहती है। लेकिन कोई भी गुफा के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जानवर डर से कांपने लगे। चिंटू ने सभा में खड़े होकर कहा, मैं उस गुफा में जाऊंगा। अगर पानी की समस्या का हल वही है तो डर के मारे हम सबका जंगल नहीं सूखना चाहिए। सभी जानवर हैरान थे। एक छोटा सा खरगोश वो काम करने जा रहा था जो बड़े बड़े जानवर करने से डरते थे। लेकिन चिंटू अपने फैसले पर अडिग था। अगली सुबह सूरज उगते ही चिंटू अपने छोटे से झोले में थोड़ा खाना और पानी लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और डरावना था। झाड़ियों के पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पर चिंटू ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। गुफा बहुत गहरी और अंधेरी थी, मानो उसका अंत ही न हो। लेकिन चिंटू ने एक छोटी सी मशाल जलाकर गुफा में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया उसे फिसलन भरी जमीन मिली, लेकिन उसने संतुलन बनाए रखा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पुराना नक्शा पड़ा मिला जिस पर लिखा था, जो सच्चे दिल से आएगा वही आगे बढ़ पाएगा। चिंटू मुस्कुराया और आगे बढ़ता गया। गुफा के अंदर कई रास्ते थे, कुछ संकरे कुछ बंद। एक जगह उसे बड़ी बड़ी मकड़ियों का जाल दिखा, पर वह बिना रुके आगे बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और सामने एक विशाल दरवाजा दिखा। चिंटू ने दरवाजा खोला और वहां जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। एक बहुत बड़ा जल स्रोत वहां बह रहा था, लेकिन उसके चारों ओर चट्टानों की दीवारें थीं। इस जल को बाहर लाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसे एक पुरानी लकड़ी की चरखी दिखी और पास में एक टूटी हुई पाइपलाइन। चिंटू समझ गया कि किसी जमाने में ये पानी जंगल तक पहुंचता था, पर अब वो व्यवस्था खराब हो चुकी थी। उसने वहीं की कुछ रस्सियों और लकड़ियों से चरखी को ठीक करने की कोशिश की। कई बार वह गिरा, हाथ छिले, पर उसने हार नहीं मानी। अंत में जब चरखी चली और पानी का बहाव शुरू हुआ तो एक पत्थर खिसका और एक नई सुरंग खुल गई जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। पानी धीरे धीरे उस सुरंग से बहने लगा। जंगल के जानवरों को अचानक एक आवाज सुनाई दी, झरना फिर से बह रहा है। सभी जानवर भागकर उस ओर गए और देखा कि सूखी धारा फिर से जीवित हो गई थी। कुछ ही समय में चिंटू थका हारा लेकिन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। शेर सिंह ने चिंटू को गले लगाया और कहा, तू छोटा नहीं, सबसे बड़ा है। आज तूने हमें डर से बाहर निकलने की राह दिखाई है। उस दिन के बाद चिंटू को जंगल का रक्षक कह जाने लगा। उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। डर हमेशा हमारे रास्ते में आता है, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो सबसे अंधेरी गुफा भी हमें रास्ता दे देती है। चिंटू की तरह जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको किस भाग ने सबसे ज्यादा प्रेरित किया। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें